चलिए भाई, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, हमने वन वन फंक्शंस के बारे में बात की थी कल। आज हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम बोल रहे हैं ए फंक्शन, पहले फंक्शन होना चाहिए, उसी के बाद हम उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन जो डिफाइन है वो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रहे हैं हम। इट्स सेट टू बी function f from set A to set from set A to set B is said to be onto if तनु तो माइक ऑफ कीजिए। a function f from set A to set B is said to be onto, इस फंक्शन को onto कब कहेंगे? if the elements of set B means इस set B के अंदर जो एलिमेंट हैं is the image of if every element of set B is an image of some element of set A under function f। हम फंक्शन f लेके चल रहे हैं उसके अंदर, इट मींस देखो इसको सिंपल वे में बात क्या बोली गई भाई, यहाँ पे ये बोली गई है कि भाई जब हम ये बोल रहे हो ना ऑन टू फंक्शन, तो सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट रहेंगे एंड सिमिलरली हमारे पास सेट बी जो है उसके पास भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे। देन इन्होंने बोला भाई सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सेट ए के अंदर किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होने चाहिए। हमने जब फंक्शन डिफाइन किया था और वन वन फंक्शन पढ़ा था तो हमने ये बोला था भाई सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट अगर बच भी जाता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं, अगर हम ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई सेट ए के अंदर अगर एलिमेंट लिए आपने जैसे 1 2 3 4 और अगर सेट बी के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं 5 6 7 8 9, तो ये बोल रहा है कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो पीछे कनेक्ट होने चाहिए किसी ना किसी से। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बच गया तो देन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचता, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस टाइप का एक फंक्शन ले लेते हैं ए बी सी, 1 इससे ज्वाइन हो गया, 2 इससे ज्वाइन है, 3 बी से ज्वाइन है, तो सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमेन्स मीन्स ऐसा नहीं है जो पीछे किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सेट ए में। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री नहीं बचता है देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि जैसे सेट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर ए बी सी है, ए को बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, 2 को सी के साथ, 3 को ए के साथ, अब 4 को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, तो 4 को सी के साथ कनेक्ट कर दिया। यदि 4 छोड़ दिया हमने तो फंक्शन ही नहीं बचेगा, इसलिए हमने 4 को सी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए बस आपको ये देखना है कि क्या सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट पीछे से कनेक्ट हुए बिना बच रहा है या नहीं बच रहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है जो पीछे किसी से कनेक्ट ना हो, तो ये जो फंक्शन है ये भी एक
ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो बेटा, मैम ने जो लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो लेस देन है किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इस वाले केस में यहाँ पे जो हमने लिखा इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ज्यादा है किससे, सेट बी के एलिमेंट्स से। तो हमने देखा जब आपके पास ए के अंदर एलिमेंट कम हो जाते हैं बी से, उस टाइम पे आपके पास कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना, आपने बोल दिया ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल होते हैं या फिर ग्रेटर देन होते हैं ए में देन बी से, तो वहां पे आपके पास ऑन टू फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, और वो जनरलाइज कैसे करते हैं, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस तनिष्का। सर जो आपने अभी एग्जाम्पल बताया था, हाँ ये फंक्शन कैसे होगा? मतलब आपने कहा था ना कि फंक्शन में यूनिक इमेज होती है ए के सारे हाँ एलिमेंट्स की, यस, तो 4 मतलब जो सी है वो 2 से भी और 4 से भी। जस्ट 1 मिनट बेटा, आपने थोड़ा सा ठीक बोला कि हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होती है, हमने ये बोला था, है ना। यस सर। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कहीं पे ये बोला कि हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए? क्या हमने फंक्शन की डेफिनेशन में कहीं पे ये बोला था कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए? आप थोड़ा सा याद कीजिए, हमने डिफरेंट इमेज का वन वन फंक्शन में बोला है। भाई जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। ये बोला था ना हमने वन वन में। यस सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा ठीक है अपनी जगह, आपने थोड़ा सा ठीक किया, उसके बाद थोड़ा सा गलत ले गए। यहाँ पे हर फंक्शन के पास यूनिक इमेज है, देखो 1 के पास भी अपनी एक इमेज है, 2 के पास भी अपनी एक इमेज है, 3 के पास भी अपनी एक इमेज है, 4 के पास भी अपनी एक इमेज है। कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके पास एक से ज्यादा इमेज हो। यस, गॉट इट। यस सर। ओके, और किसी को भाई कोई डाउट हो? चलिए नो। ओके, हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। हम यहाँ पे बात करते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अगर आपके पास m है एंड number of elements in set B is equals to n, then total number of onto functions from A to B, सेट A से सेट B पे हम फंक्शंस को डिफाइन ये देखना चाह रहे हैं कितने onto फंक्शन बनेंगे। तो पहली कंडीशन तो यही आती है कि भाई m लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A लेस देन हो जाए n से, और दूसरी कंडीशन आपके पास हो जाएगी m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। यस, तो जो सबसे पहले कंडीशन आपने लिखी, जो आपके पास m है वो लेस देन होना चाहिए n से। अगर m आपके पास लेस देन है n से, तो यहां पे क्या कोई ऑन टू फंक्शन बनेगा? आपने अभी देख के आए थे हम, सेट ए के अंदर अगर एलिमेंट, ये देखिए सेट ए के अंदर अगर एलिमेंट सेट बी से कम है तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो हम बोलेंगे जब भी सेट ए के अंदर एलिमेंट कम है, मींस m की वैल्यू यदि लेस देन है n से, तो वहां पे ऑन टू फंक्शंस कितने आ जाएंगे, 0। ठीक है, बट इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, अगर m आपके पास ग्रेटर देन हो जाता है n से, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये आता है बेटा समेशन है, ये समेशन नोटेशन। यहां से स्टार्ट करते हैं, r इज इक्वल्स टू 1 to n -1
रेज टू पावर n माइनस आर, एन सी आर और आर रेज टू पावर n। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 90% यहीं से पूछा जाता है, जब अगर आपसे ऑन टू फंक्शन पूछेगा तो। यहाँ पे इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, मीन्स ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, तो यहाँ से बहुत कम चांस है कोई क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा। ठीक है, उसका रीजन ये है, देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर हम 3 ले लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के अंदर हम 2 ले लेते हैं। तनु माइक ऑफ कीजिए। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यस 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसके ऑन टू फंक्शंस फाइंड करते हैं, तो हमने लिखा समेशन r इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन n की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड m की वैल्यू 3। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू। तो r स्टार्ट किया आपने समेशन 1 से लेके 2 तक, -1, n की वैल्यू हमारे पास है 2, r अब ये तक हमने पुट नहीं किया तो r की जगह हमने 1 रखा। अब r की जगह r है और m की जगह हमने रख दिया 3। इसको सोल्व करते हैं, समेशन को सोल्व करेंगे तो बेटा r की जगह सबसे पहले r कहां से स्टार्ट था, 0 से, और 2 तक जाना था, तो r के पास दो ही वैल्यू है, या तो 1 रहेगी या फिर 2 रहेगी। ठीक है, तो हम r की जगह सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आया -1 रेज टू पावर 2 -1, फिर r की जगह 1 उसकी पावर 3, समेशन का मीन्स प्लस करना है, फिर -1, फिर r की जगह 2 पुट करेंगे 2 -2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, -1 रेज टू पावर 2 -1, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। -1 और 2 -1 करेंगे तो ये पावर हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई बाई 1 रेज टू पावर 3 में कितना आ जाएगा 1, फिर प्लस का साइन, -1, 2 -2 कितना होगा 0, एंड 2 रेज टू पावर 3 इज 8। -1 की पावर कितना हो जाएगा 1, -1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से -1 आएगा, -1 रेज टू पावर 0 इज 1 एंड प्लस 8, देन इट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो ये तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू ओनली 2 ली थी। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 या 5 ले लें या फिर इससे भी ज्यादा वैल्यू ले लेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ेगी यहाँ पे। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएंगे कोई भी। क्लियर? सर एक बार फिर से बता दो ये। चलो एक मिनट, अगले स्लाइड पे फिर से कर लेते हैं। देखो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर ओनली 3 लिए, मींस ये आपके पास m की वैल्यू हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी हमने ले रखे हैं 2, जिसको हमने बोल रखा है n, और हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे m है वो ग्रेटर देन है n से, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो ऑन टू फंक्शंस आएंगे हमारे पास, एंड ऑन टू फंक्शंस क्या आएंगे, r इज इक्वल्स टू 1 to n समेशन पे -1 रेज टू पावर n माइनस आर एंड r रेज टू पावर m, और साथ में सॉरी हमने पिछली कैलकुलेशन में गलती कर दी है, एनसीआर यूज नहीं किया हमने वहां पे, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो रखिए भाई, r की जगह 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं, पहले तो सिंपल रख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 1, n की जगह पे आ गया 2, देन -1 रेज टू पावर n माइनस r, n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, r की जगह r, फिर n की वैल्यू वापस से 2, c r की जगह r, r एज इट इज, और m की जगह कितना आ जाएगी पावर 3। अब यहां से देखो r कहां से कहां तक की वैल्यू ले रहा है बेटा, 1 से लेके 2 तक, तो जैसे हम समेशन हटाएंगे हम 1 लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे जहां पे भी r है उस r की जगह पे 1 लिख दीजिए, -1 2 -1 पावर में, फिर आपने लिखा 2 c r की जगह फिर 1,
फिर यहाँ पे था 1 उसकी पावर 3, फिर प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट आर की वैल्यू क्या थी 2, समेशन के कारण से यहाँ पे प्लस लगा दिया क्योंकि समेशन का मीनिंग ही क्या होता है, सम करना। अब नेक्स्ट आर की वैल्यू आएगी आपके पास 2, तो आर की जगह जो ये वाला पूरा था इसमें आर की जगह 2 रख दीजिए हर जगह पे, -1 2 -2, देन वी हैव 2c2 एंड 2 रेज टू पावर 3। अब आर खत्म हो गया हमारे पास, तो हम आगे नहीं चलेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। -1 रेज टू पावर 2 -1, -1 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। एंड 2c1 की वैल्यू कितनी आएगी, याद है एनसीआर का फॉर्मूला, ये तो छोटा ही है, बनी वैसे भी आएगी। बता सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये 2 आएगी बेटा, 2c1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 1, 1 की पावर 3। एंड यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 2 -2 इज 0। एंड 2c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे रखो 2 फैक्टोरियल, r की जगह भी 2 फैक्टोरियल और n माइनस r यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसकी वन आ जाएगी शायद। हाँ इसकी 1 आएगी, 2 - 2 इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाली वैल्यू 1 आएगी। एंड 2 रेज टू पावर 3 इज 8। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2, -1 रेज टू पावर 0 इज 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 8 तो वापस से कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, -2 + 8 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो थे वो कितने होंगे आपके पास 6। और देखो हमने कितने छोटे नंबर लिए थे, ओनली 3 और 2, तब आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। जैसे आपने यहाँ पे नंबर्स बढ़ाए तो ये कैलकुलेशन और इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए मैंने आपसे यही बोला है कि यहाँ पे जो आपके पास जीरो वाला केस है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, ठीक है। बट अगर मैंने ये बोल दिया भाई बहुत कम चांस है, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि आप इसको छोड़ ही दोगे, पढ़ोगे नहीं। क्लियर? यस सर। हाँ। अब हम बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में, है ना। नेक्स्ट हमारा जो बच गया वो कौन सा है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू क्या आएगा, देखो ए फंक्शन f from set A to set B is said to be bijective। इसको बाइजेक्टिव कब कहेंगे भाई, इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, या फिर आप बोल सकते हो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। अगर ओनली 1 1 है तब भी हम बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। यदि कोई फंक्शन ओनली ऑन टू है उस टाइम भी हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। बाइजेक्टिव होने के लिए कंडीशन ये है कि भाई उस फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड का मीन्स है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखिए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू m है, एंड साथ में हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल्स टू n, देन नंबर ऑफ, आवाज नहीं आ रही, और भी किसी को प्रॉब्लम है भाई? यस
बाकी में बच्चों में कोई प्रॉब्लम है वॉइस को लेके? नो सर। दीपांशु एक बार नो आप दोबारा सर। से ज्वाइन कर लीजिए बेटा लीव करके, बिकॉज आवाज सही है मेरे पास से। एक बार जल्दी लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द नंबर ऑफ अरे भाई यस, देखिए बेटा द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे भाई? अब यहाँ पे फिर से वही केस बनाते हैं हम। यहाँ पे दो ही केस हैं, एक बार तो m और n इक्वल हो, और सेकंड केस है जब m इज नॉट इक्वल्स टू n। भाई अगर m और n इक्वल हैं तो मैं इसको लिख लेता हूं n फैक्टोरियल, या तो आप n फैक्टोरियल लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे m फैक्टोरियल, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए बिकॉज m और n दोनों इक्वल हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर हमारे पास m और n इक्वल नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, इस चीज को देखिए एक बार यहां से एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक सेट A है आपके पास और एक सेट B है। हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, यहाँ पे भी है A B C। भाई अगर इसको 1 1 भी बनाना है तो 1 1 बनाना है तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट को B सेट के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। जैसे ही आपने 1 1 फंक्शन बनाया यहाँ पे आपने देखा कि सेट B के भी सभी एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो गए, सॉरी आपस में नहीं, पीछे सेट ए के साथ कनेक्ट हो गए, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है हमारे पास सेट बी के अंदर। जब आपके पास सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है इट मींस ये जो फंक्शन है ये कैसा हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। और यदि आप ऐसा ले लेते हैं 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं हम ए बी सी, मींस आपस में इक्वल नहीं है, तो भाई अगर फंक्शन बनाना है तो हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने कनेक्ट किया पहले तीन को तो ये तीन तो अलग अलग से कनेक्ट हो सकते थे, बट जैसे ही हम 4 पे गए तो यहाँ पे ये किसी ना किसी एक के साथ कनेक्ट होगा, एक के साथ कनेक्ट होता ये ऑन टू तो हो गया बट 1 1 फंक्शन नहीं बना। और अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया जब m ग्रेटर देन था तब n से। और अगर हम एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी के अंदर ए बी सी और डी एलिमेंट है, आपको फंक्शन डिफाइन करता है तो हर एलिमेंट एक एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया सी जो पीछे किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, और अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ तो ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात? इतने में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बताइए। सर हम ऑन टू के लिए भी तो कह सकते हैं ना कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए। यस, हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा, अभी हमने फंक्शंस में डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में थोड़ी बात नहीं की है,
इसलिए मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? चलो तो भाई नेक्स्ट अब आते हैं, एक बार हमने जो फंक्शन किया था उसके ऊपर हमने बोला था अगर कोई फंक्शन है तो हम सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रहे हैं बेटा। क्या आप यहाँ पे एक ये ले लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू एम and number of elements in set B is equals to n, then total number of functions from A to B, सेट A से सेट B पे कितने फंक्शन बनेंगे पता है आपको? ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मींस n रेज टू पावर m। अब देखो अगर आपको याद हो हमने ये बोला था अगर सेट A के अंदर m एलिमेंट है, सेट B के अंदर n एलिमेंट हैं, the number of elements in A cross B is equals to m into n, दोनों के अंदर m into n एलिमेंट थे। the number of relations, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बताए थे आपने? जितने इसके पास सबसेट होंगे, और सबसेट डिफाइंड किए थे हमने 2 रेज टू पावर m into n। तो ये टोटल रिलेशन थे, इन टोटल रिलेशंस में से ये रिलेशंस थे जो m रेज टू पावर n ये फंक्शन बच गए। तो मेरे को बता सकते हो नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नोट फंक्शन? ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो फंक्शन नहीं बनाएंगी? भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो माइनस कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास है 2 रेज टू पावर m इंटू n, और यहाँ पे हो जाएगा n रेज टू पावर m। बेटा और किसी को भी अभी भी वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? यस, नो सर। सभी को आवाज आ रही है ना? बिकॉज दीपांशु को प्रॉब्लम है शायद अभी भी। चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। 2 रेज टू पावर m इंटू n माइनस n रेज टू पावर m। तो ये जो आपके पास है ये वो रिलेशंस बता देंगे जो फंक्शन से नहीं बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। अगर हम ये बोल रहे हैं फंक्शन भाई सेट ए से सेट बी पे है, तो आपको पता है सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। एंड सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। अब हमारे पास एक चीज बच गई वो है रेंज। रेंज क्या आती है भाई? आप सेट ए के अंदर से जो भी एक्स उठाओगे, मीन्स यहां से सेट ए से जो भी नंबर लोगे उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, और वो जो वैल्यूज देंगे वो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? रेंज। इट मीन्स रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल इमेज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, जो सेट है आपके पास इमेजेस का उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो यहां से एक बात और कंफर्म होती है कि भाई रेंज जो है वो हमेशा सबसेट आएगी आपके पास सेट बी बोले या फिर कोडोमेन का। जो रेंज है वो हमेशा क्या रहेगी आपके पास? कोडोमेन का सबसेट रहेगी। तो अभी तक जो तनु ने बोला था वो पॉइंट ये था कि भाई अगर आपके पास रेंज जो सेट है
रेंज सेट इक्वल हो जाता है किसके, कोडोमेन के। इट मींस कोडोमेन में जो भी एलिमेंट थे वो सभी क्या बन गए, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन गए, मींस वो रेंज में आ गए। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, देन फंक्शन इज ऑनटू। तो फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑनटू फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सर एक बार डोमेन और कोडोमेन बता दो क्या होता है। देखो वही बता रहा था मैं। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी पे, तो जो सेट ए होगा आपका, इसी सेट ए को ही डोमेन बोला जाता है। और जिस सेट तक डिफाइन किया है उस सेट को कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, सेट ए को डोमेन और सेट बी को कोडोमेन। क्लियर हो गई ये बात। और इस सेट बी के अंदर से ही कुछ एलिमेंट आएंगे जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। और अगर इसको हम सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास बन जाता है रेंज। क्लियर हो गई ये बात। यस सर। ठीक है, तो देखो आपने फंक्शंस पढ़ा है सबसे पहले, फिर वन वन पढ़ा आपने, फिर ऑन टू फंक्शन पढ़ा है, फिर बाइजेक्टिव पढ़ा है। ठीक है, और इसमें हमने ये पढ़ा है कि भाई कितने फंक्शन बनेंगे, फिर कितने वन वन फंक्शन रहेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन रहेंगे और कितने बाइजेक्टिव फंक्शन रहेंगे। इन सब के बारे में बात की है। आप इतना टॉपिक क्लियर करके रखोगे, मीन्स कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम ये देखेंगे भाई किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे प्रूफ कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और जब वन वन और ऑन टू अगर हम प्रूफ कर देंगे तो बाइजेक्टिव फंक्शन अपने आप से ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कल जो हम सीखेंगे वो हमारे पास रहेगा कि किसी भी फंक्शन को वन वन और ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, कुछ एग्जांपल्स के साथ और कुछ जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके साथ। क्लियर।